राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है रविवार, सुबह के 5:30 हो चुके हैं और यहाँ पे आपकी गुड़िया रानी भी तैयार हो चुकी है नहा करके। इसकी ना सबसे अच्छी आदत है, बस एक बार बोल दो और बता दो भाई ये करना है तो बस फटाफट से कर लेती है। और मास्टर जी भी चल पड़े हैं, मेरी माँ भी चल पड़ी है। सामान आज ही लेकर के जाएंगे, कल फ़ोन किया था उनके पास तो बोले सुबह में ही लेकर के आ जाना, क्यों दोबारा से चक्कर लगेगा। तो अभी लेकर के गए हैं और सामान रख करके वहाँ पे जहाँ पे रसोई देनी है, मतलब बाबा श्यामी की। तो अब आ गए हैं बाबा भवादास मंदिर है, यहाँ पे समाध है, तो यहाँ पे भी जो जोत है वो लगा करके जाते हैं। तो सामान रखाए हैं और यहाँ पे जोत वगैरह लगा करके जाएंगे खेड़े पे मंदिर में। तो उस टाइम तक वो जो खाना है वो बना देंगे और फिर अपना भोग लगा करके आ जाएंगे। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, कई बार आ लिए इस मंदिर के लिए कि बाबा भवादास की वीडियो बना बेबे, क्योंकि हमारे आसपास के भी कई गांव के लोग देखते हैं, कालवन से भी देखते हैं और कमेंट भी आते हैं। खैर देखते तो ज़्यादा होंगे लेकिन वही कमेंट आते हैं, उसी का पता चलता है हमें तो भी कौन कौन देखता है। तो कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी मैं भी कालवन से हूँ, मैं भी कालवन से हूँ। तो यहाँ पे श्री श्याम बाबा जी की आरती है, पढ़ लीजिए आप लोग। और कल भी जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर जैसे मेरी माँ वो सामान घी तोल रही थी, तो उस पर भी आए और 2-3 लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा, किसी बात समझ में नहीं आया, मतलब वो क्या था, ऐसे सामान तोल रहे थे, कैसे क्या कहाँ पे क्या दिया। तो मैं बता देती हूँ, मतलब जैसे जो होती है ना, बारस बोल देते हैं हम, दुआस बोल देते हैं, तो उस पर हमारे यहाँ पे बाबा श्यामी की धोक लगती है। मतलब जो बाबा श्याम जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, उनकी मान्यता है, दूध भी बरता जाता है। और फिर चांदन में, क्योंकि एक दिन तो किस किस की रसोई लेंगे, कई जो गांव हैं वो देते हैं, और तो फिर पूरे चांदन में मतलब जो रसोई है ना वो दे देते हैं, कभी भी दे दो चांदन लगने के बाद। तो पहले ही फ़ोन करना पड़ता है उनके पास कि भैया हमें रसोई देनी, तो फिर वो दिन बता देते हैं, उस दिन फिर रसोई दे देते हैं। रसोई में जैसे चावल बनते हैं तो चावल होते हैं, मीठा, घी, दाल और जो भी सामान होता है, मतलब सारा खाना बनता है वो हमें देना होता है जिसकी रसोई लगती है। ठीक है, तो वो ऐसे था। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जब आप लोग पूछ रहे थे तो। और एक बात और इस वीडियो में मैं बोलूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, मुझे लग रहा है। मेरा मन है खाटू श्याम जाने का, काफ़ी दिनों महीनों सालों से ही लगा लो आप है, लेकिन किसी ना किसी कारण से मैं नहीं जा पा रही। लेकिन अब की बार मेरा बहुत मन हो चुका है कि बस जा कर के ही आना है मुझे, जय के बर्थडे से पहले। तो हम सोच रहे हैं, इस संडे में तो हम नहीं जा पाए क्योंकि आज जो संडे था जिस दिन की ये वीडियो है, उस दिन मास्टर जी का, मतलब जो स्कूल के वो है हेड है, मतलब जिनका स्कूल है, तो उन्होंने जो हॉस्पिटल है वो खोला है, तो उसका मुहूर्त था, तो इनको वहाँ पे भी जाना जरूरी था और रसोई भी जरूरी थी। तो इस करके वो चीज़ हमने कैंसिल कर दी। तो अब अगले संडे मतलब शनिवार रविवार की हमारी सलाह है जाने की। और सलाह क्या है, जहाँ तक हो उसका जाएंगे, अगर बाबा श्याम जी बुलाते ही नहीं होंगे तो अलग बात है, वरना पक्का है हमारा कि जाएंगे। तो जिस भी बहन को जाना है बता सकती है, क्योंकि बाद में फिर हम जब कहीं पे जाते हैं ना तो फिर कमेंट आते रहते कि सीमा हम भी चल पड़ते, बताया नहीं हम भी चल पड़ते। तो अब की बार मैंने पहले ही बता दिया है, वरना मैं जब चली जाती हूँ तब वीडियो में आप लोगों को पता चलता कि मैं कहीं पे गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं, जिसका भी मन हो चल पड़ना, कोई बात नहीं, आपका मन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कल वीडियो गई थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मतलब इतने लंबे लंबे कमेंट हैं, मैं खुद पढ़ करके हैरान हूँ कि हम लिखने बैठते हैं ना तो हम थोड़ा सा भी नहीं लिख पाते हैं, और एक देखो आप लोग हो इतना लंबा लिख देते हो सारी बातें, सच में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा मन है काफ़ी कि जो कल वीडियो गई है उसके सारे कमेंट मैं एक वीडियो में पढूं, उनके नाम लूं जिन लोगों ने भी कमेंट किए हैं। एक बार तो मेरा मन था कि मैं लाइव चली जाऊं, तो लाइव में मैं नहीं पढ़ पाती, उसमें तो फिर मैं राम राम ही ले पाती हूँ, ना मैं अपनी कह पाती हूँ ना मैं आप लोगों की सुन पाती हूँ। फिर कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जिनकी मैं राम राम भी नहीं ले पाती हूँ, तो फिर वो कमेंट करते हैं, फिर मुझे बुरा लगता है। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो, कल आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, इतने लंबे लंबे कमेंट के, टाइम तो देखो आप लोग देते ही हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ भाई, अगर बंदा दिल से अटैच नहीं है वो इतना लंबा कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वेरी नाइस वीडियो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर आदमी पूरा पेज भर रहा है तो वो हमसे कहीं ना कहीं अटैच है। तो मेरा मानना है कि उन लोगों के कमेंट
पढ़ूँ मैं एक वीडियो में, तो आज शाम में या फिर कल ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं कल वाली जो वीडियो है उसके सारे जो कमेंट हैं वो रीड करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना टाइम देते हो, तो मेरे लिए भी कुछ बनता है करना। और अब यहाँ पे आ चुके हैं बाबा भवादास मंदिर में से, तो आ चुके हैं, मतलब बाबा जो श्यामी है हमारे यहाँ पे ना श्यामी है, उनके रसोई देते हैं, मतलब परिवार है शामियों का, तो उनके वहाँ पे रसोई दी जाती है। और यहाँ पे बस अब जो भोग हैं वो लगा देंगे, तब तक मंदिर में खेड़े पर भोग लगा करके आए, तब से उन्होंने मतलब जल्दी जल्दी से जो खाना है वो सारा बना दिया था। तो मास्टर जी भोग लगा करके जाएंगे, क्योंकि स्कूल से भी फ़ोन आ रहे थे फिर बार बार, और बोल तो मुझे भी रहे थे, कई दिन पहले ही बोल दिया था कि सीमा संडे को वहाँ पे चलना है, हॉस्पिटल का मुहूर्त है। मैडम ने 2-3 बार बोला है कि वैसे तो आप लेकर के नहीं आते हो, कम से कम मुहूर्त वाले दिन ही ले आना, लेकिन फिर मेरा मन भी नहीं किया। और यही हो जाता है भाई, वहाँ पे जा कर के थोड़ा सा होता ही। वैसे तो देखो 2-3 मैडम हैं जो भी जानती भी हैं, मैं घर पे भी गई हूँ, आए भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से नहीं जाया जाता। और एक तो मेरी फिर आज तबीयत भी ख़राब थी, संडे वाले दिन बहुत तबीयत ख़राब थी, इसी कारण से मैं वहाँ पर रसोई देने के लिए भी नहीं गई कि माँ आप चले जाओ, क्योंकि मेरे ना सिर में बहुत तेज़ दर्द था। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। वैसे तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जिस टाइम मैं आप लोगों से मिल रही हूँ उस टाइम पे सुबह के 6:30 हो चुके हैं। तो अपना चाय दूध और थोड़ी देर फिर मैं बैठ गई थी, मतलब अपना कुछ वीडियो का काम कर रही थी। तो अब जाऊँगी नीचे, क्योंकि मेरी माँ तो चली गई है रसोई देने के लिए, तो नीचे जो काम है झाड़ू लगाने का और बाकी भी जो देखूँगी जो होगा वो करके आऊँगी। और उसके बाद फिर ऊपर का अपना क्लीनिंग का काम करेंगे, और साथ में लगानी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, मैं नहीं धो पाई थी, कई दिन हो चुके हैं, सोमवार में धोए थे, तो देख लो भी 1 हफ्ता हो गया, क्योंकि वहाँ पे भी हम वैसे ही लेकर के आए थे, तो 3-3 जोड़ी तो वहीं पे हो गई थी हमारी। और फिर यहाँ पे भी सबके ऐसे ही पड़े हैं, मशीन भरी हुई है, तो आने के बाद जो मशीन है वो लगाऊंगी और अपना क्लीनिंग का काम करूंगी। लेकिन एक बार नीचे चलते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे, और अब जो झाड़ू है वो लगा दूंगी, मतलब अंदर बाहर गली में सब जगह पे। और जो सूखा सूखा है वो मैं बड़ी झाड़ू से इकट्ठा कर दूंगी, और जो गीला है वो जो छोटी झाड़ू है उससे निकालूंगी, क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि सीमा जो गोबर है ना वो छोटी झाड़ू से इकट्ठा किया कर, तो वो तो मैं छोटी से इकट्ठा करती हूँ। यहाँ पे जैसे ये जो एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं पे जो भैंस है ना वो बनती हैं, तो इतना वो नहीं होता है, तो इसलिए मैं जो बड़ी झाड़ू है उससे ये इकट्ठा कर रही हूँ। बाकी फिर जो छोटी झाड़ू है वो लगा दूंगी। और मेरे को ना 2-3 कमेंट याद के आ गए। वैसे तो देखो चलता रहता, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ना कई दिनों से मतलब बिल्कुल ये नहीं हो जाता, पीछे पड़ने वाली बात हो जाती है, हाथ धो करके हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे निकालनियाँ कमियाँ। तो जब मैंने और मेरी माँ ने वीडियो बनाई थी ना एक दिन बैठ करके ऐसे ही, तो उस पर भी कमेंट आया था कि इसकी सासू है ना इस तरह डर रहे हैं और जहाँ ते मिठी बोल रहे हैं। तो यही बात होती है, अगर सास बहू को अच्छे से रखती है ना तो फिर यही चीज़ें सामने आ जाती कि डर रहे हैं जहाँ ते बोलते को नहीं, जहाँ ते मिठे बोल रहे हैं, जहाँ ते इसने नू करण देवे हैं। और यही बात जो हस्बैंड होते हैं ना उन पे लागू होती हैं। अगर कोई आदमी अपनी जो घरवाली है उसको खुश रखता है और उसकी इज्जत करता है, तो उस इज्जत को भी एक जो डर का नाम है ना वो दे दिया जाता है कि भाई हाँ डर रहे हैं इस तय जहाँ तय। और मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, किसी भी को भी आप उठा करके देख लेना, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ की इज्जत करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको बहुत प्यार से रखता है, तो फिर उसको यही बोल दिया जाता है कि ये डर रहा है या उतगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें तो ना सब पे लागू होती हैं, फिर सास पे भी लागू कर दी जाती हैं कि सासू भी डर रहा है, जहाँ तक काम करा है, जहाँ तक मिठी बोल रहा है। तो डर के मारे कोई काम नहीं करता, अगर डर में काम करे ना तो फिर सारे करवा लें डरा के, है ना। तो आज के टाइम में कोई किसी से नहीं डरता भाई, बच्चे भी नहीं डरते, माँ बाप तो छोटे छोटे भी, तो बड़े तो के डरेंगे फिर। तो कोई बात को नहीं लिख दे रहा है करो एक आधी बार ऐसी सी बात, हमने भी वही बात अभी थोड़े से हंस भी लिया और हमने भी कुछ बात कहने का मौका मिल जावे। और ईब जब मैं मायके में मतलब मैंने जो खेत में गए थे वो वीडियो बनाया था, उस पर भी उन्हें के में कमेंट आ रहे हैं और आईडी बनावेंगे और उठ पटांग हरियाणवी गेमर फलाना गेमर गेमिंग। तो मैं कहा भाई मैं तुम्हारे पास में से ऐसे ही निकल जाऊंगी और तुम इस गेमर गेमिंग में उलझ के रह जाओगे, है ना।
और उस पर भी कमेंट है कि अच्छा पीर मैं सारे काम कराया कर दी और सासरे में आके गोबर भी नहीं डाल दी, बेचारी सासू पर सारा दिन काम करवाए जावे है। तो इसके भी वही दो रीजन है, काम आड़ी सुन लो। मायके में माँ थी जब लग कोनी जरूरत थी, कदे दोरे बैठ भी जाया कर दी, काम कर दी कह तो भी ठा दिया कर दी, उस काम नहीं बंद कर दिया कर दी। जैसे सूट सिलना लाग रही मैं पास में बैठ गई तो कहती ना पढ़ाई में तो ध्यान हट जाएगा, बस अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा कर, जिन बड़का का गणा घर के कामों में ध्यान हो जाए नहीं फिर मैं पढ़ दे को नहीं। तो वो काम था। माँ चली गई थी जहाँ तक काम करना पड़ गया था, जहाँ ही पीछे। तो भाई मायके में माँ चली गई थी, जहाँ तक काम करा, इबे सासरे में माँ है ना, तो ज्यादा तक काम को नहीं कर दी। जब भैया माँ चली जाएगी, जब देखी जाएगी, जब आड़े भी सारा ये हांडना है, तो ये भैया माँ कहे बेटी मैं हूँ तो तेने क्या जरूरत है काम करने की, मैं अपने आप कर लूंगी, कोई टेंशन को नहीं, दुनिया तो भोकण की हो है। तो एक तो है भाई कारण ये है, अगली के चल रहे हैं तो कर रही है, जब बैठ जाएगी जब भाई करना है। और दूसरी बात, जब कोनी बेरा था भाई इस चीज़ से दिक्कत हो रही है ना कि हाथ में फ़ोन लिए बैठी रहे, जब बेरा कौन था मेरे हाथ में फ़ोन लेने दें, मेरा परिवार ने मैं खुश रख सकूँ हूँ, या मैं उन्हें उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा कर सकूँ, अगर उस टाइम पे पता होंदा तो शायद वहाँ भी ना कर दी, है ना। इवन तो कई साल हो गए थे, सिस्टम सारा जम लेंदा। तो बात ये है, टाइम टाइम की बात हुए है, स्पोर्ट की बात हुए है, जे आड़े मास्टर जी मैंने ना स्पोर्ट कर दे या फिर इसे होंदे भाई ना या बात कुकर कह दी, नू कुकर बोल गई, या फिर नू नहीं बोल जाएगी, ऊंची नहीं बोल जाएगी, या नहीं चली जाएगी, या चीज़ नहीं पा रही, तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर पाती, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाती। तो मैं भी आपका जो पसंदीदा काम है ना भाई गोबर डालना, खेत में जाना, वो ये कर रही होंगी, और ना मेरे परिवार ने कि मैं मिलदा उस चीज़ में, क्योंकि वो भाई कई साल तक करते आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ में। तो बात यह है, ठीक है, मेरे हिसाब से जवाब मिल गया होगा। और भैया में जो चैनल है ना, ये तो मेरे खातर बहुत भाग आड़ा है, मैं खुद खुश हूँ, खुद मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर रही हूँ, जो मेरा जी कर है वह चीज़ मैं ले हूँ, उसके साथ साथ मैं मेरे परिवार की ज़रूरत पूरी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ भाई किसी बंदे ने थोड़ी बहुत ज़रूरत ओवे है तो भाई इस बात मैं यह कहने के लायक हूँ कि बेटा बेबे ज़रूरत हो जब बता दियो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है। तो यू चैनल मेरे खातर बहुत बागाड़ा है भाई, और मेरे तो परिवार का व्यवहार भी बदल रहा है, मतलब मैं किस टाइम के काम करूँ हूँ ना करूँ हूँ, मैं सूती हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं सवेरे द शाम तक मैंने कि मैं कराया है नहीं कराया है, तो मैंने आके कोई नू को नहीं कहा भाई तुमने क्या कराया है नहीं कराया है, ठीक है। तो देख सको भाई यहाँ पे तो कोई बात को नहीं, यहाँ पे सोच दे रहा करो, कर दे रहा करो, क्योंकि आप सुधरोगे नहीं, है ना। तो आपका तो काम है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो ये भी कहने का भाई ना सोचा करो, तो सोच दे रहा करो, कोई बात को नहीं, कमेंट भी कर दे रहा करो। तो ईब देख लो पीढ़ियाँ, और ये हैं जूती, बाद में बताऊंगी मैं आपने सारी बात। तो बेबे बिस्तर धरे हैं अपने दरी खेस, और जो पानी भरन की होया करे वह दरी है, मतलब दो गड़ होया करें, ये जो सूट होया करें लड़की के में है कुछ कर दिया करें भाई अपना उसके हिसाब से 5 7 11 21 जितना भी जी करे उस हिसाब से, क्योंकि देखो सारे काम अपने ब्योत के हिसाब तो हुए, किसी की रीस नहीं होंगी, बेराना दुनिया के कर रही है, पर आदमी ने हमेशा अपना जितनी चादर होना उतने ही पैर पसारने चाहिए। और यो जो छोटा जो बच्चा है उसका जो बिस्तर है वो है, और ये यहाँ पे कुछ जो बर्तन हैं वो रखे हैं, देख लो, टंकी सी है या और भी है, मतलब पीतल का पतीला है, रई है, तो ये सारी चीज़ हैं, या पीतल की छोटी सी गिलासी है जो बालक है उस खातर, और पास में यो जो पालना सा हुआ है वो भी रखा है। और ये है चांदी का सिक्का है, बालक की जो कड़ोली होया करे, मतलब पैरों के हाथों के जो भी हैं चांद फूल, और जो लड़की है उसका यू लॉकेट है। तो ये तो थी टूम, और ये है अगलियाँ के सूट, मतलब दुरानी जेठानी फूफस तास पितस सासू ननद जो भी हुए हैं सबके सूट हैं, सारियाँ के सुथरे सूट हैं, मतलब तुरंत का जो कपड़ा है वो पड़वाए उड़ा है भाई नया। और यू है पीढ़िया, इसके ऊपर जो चांद होया करे वो लाग रहा है, चांदी का चांद हुआ है, कटोरी रखी है, मतलब जो बांडा करे छठी गुआया करे में। और ये है बच्चे की ड्रेस, लड़का हो रहा है लड़के की ड्रेस है।
तो ये कुछ याद हुए हैं जिन्हें हम सहेज के रख सका। हाँ, और मेरा तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब कि भाई जैसे आराध्य हुई थी जो होया था उस टाइम पे मैंने अगर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी होंगी, मैं यूट्यूब पर होंगी तो बहुत अच्छा लगता भी। बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट हुए हैं वो, मतलब याद भी आवे ना तो बहुत अच्छा सा महसूस हुआ है। बट कोई बात नहीं भाई, इनका जो बचपन है वो तो सहेज के रखे लेंगे वीडियो के तौर पर। और बहुत सारी यादें हैं। तो चलो इस वीडियो नहीं कर दें यहीं पेंट। कैसी लगी ज़रूर बताइयो कमेंट करके। पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलूंगी मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।